नमस्कार, आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सुधीर वर्मा और आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिलहाल चल रहा है आपका करंट अफेयर का रिविजन सेशन, जिसके अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में तुषार कांति बोस का आकस्मिक निधन हो गया, उनका संबंध था। रिसेंटली द श्री तुषार कांति बोस पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से, भारतीय प्रशासनिक सेवा से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजनीति से, पॉलिटिक्स, या छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री। ठीक, तो आपको पता होगा कि तुषार कांति बोस जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। ठीक, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखेंगे कि इनका संबंध किससे था? पत्रकारिता से था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में संचालित हरिक नानी बेरी क्या है? व्हाट इज द हरिक नानी बेरी कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड इन द बस्तर डिवीजन? आपके पास ऑप्शन में बैलाडीला पहाड़ पर वनों के अतिदोहन के विरुद्ध अभियान, कैंपेन अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉइटेज ऑफ फॉरेस्ट इन बैलाडीला माउंटेन, कोरोना काल में गरीब आदिवासियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अभियान, कैंपेन टू प्रोवाइड फूड फॉर पुअर ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। तीसरा ऑप्शन है नक्सल समस्या से मुक्ति हेतु अभियान, कैंपेन टू गेट रीड ऑफ नक्सल इश्यूज। आपके पास चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत संचालित अभियान, कैंपेन कंडक्टेड अंडर द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक, तो बेसिकली ये जो हरिक नानी बेरी है, ठीक है, इसका संबंध है किससे? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से। ठीक, ये चलाया जा रहा है हमारे बस्तर संभाग में, क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 37% बच्चे जो हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं। इसके अलावा 47.7% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, यानी रक्ताल्पता जिसको हम बोलते हैं, ठीक, उससे पीड़ित है। तो ये जो हरिक नानी बेरी है, ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो कुपोषित महिलाएं हैं और कुपोषित बच्चे हैं उनको सुपोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट युक्त खाना प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, हल्बी भाषा का बेसिकली शब्द है और इसका संबंध है किससे? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से। याद रखेंगे इसको, ये प्रश्न में अभी हाल ही में एपी का एग्जाम हुआ उसमें आ भी चुका है। ठीक, जिन्होंने हमारा वीडियो रेगुलर देखा है उनको पता था और उन्होंने इसको सही लगा कर आए हैं वो। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पहुंच विहीन क्षेत्रों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांझी योजना कब प्रारंभ की गई? When the मांझी योजना was launched to promote institutional delivery in inaccessible areas। आपके पास ऑप्शन में है अगस्त 2020, जुलाई 2020, मई 2020 या अप्रैल 2020। ठीक, तो इसका आंसर है अगस्त 2020। ठीक है, अगस्त 2020 में ये जो मांझी योजना है इसको प्रारंभ किया गया। ठीक, ये भी बेसिकली चलाया जा रहा है आपका बस्तर डिवीजन में। और क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, बस्तर का जो क्षेत्र है वो काफी दुर्गम क्षेत्र है, यानी वहां पर जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको संस्थागत प्रसव सुलभ नहीं हो पाता है। ठीक, तो उनकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए मांझी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत जो 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन है, ठीक है, उनको कुछ राशि प्रदान की जाती है जिससे कि वो उन महिलाओं को लेकर के कहां जा सकें? हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। ठीक, इसके बदले सरकारी कुछ प्रावधान है जिसमें 400 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक की राशि जो है वो किसको दी जाती है? उस गाड़ी वाहन के मालिक को। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो मांझी योजना है ये प्रारंभ कब हुई है? अगस्त 2020 में। और किस संभाग में चलाई जा रही है? किस डिवीजन में? बस्तर डिवीजन में। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है? इन विच प्लेस द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड म्यूजियम इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। आपके पास ऑप्शन में है बलौदा बाजार, भिलाई, नवा रायपुर या सेंट्रल जेल रायपुर। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो संग्रहालय है वो स्थापित किया जाएगा कहां? नवा रायपुर में। ठीक, जो पुरखौती मुक्तांगन है उसी के प्रांगण में या उसके पीछे जो जगह खाली है वहां पर यह संग्रहालय प्रस्तावित है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको कि नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। बहुत
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी नव निर्माण से संबंधित कोई चीज पास होता है तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रायिकता, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक, तो याद रखेंगे ये जो संग्रहालय है शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय, ये स्थापित किया जाएगा आपका नया रायपुर में। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विभाग तथा संबंधित अध्यक्ष में संगत युग्म का चयन करें। ठीक, मैच द डिपार्टमेंट एंड रिलेटेड चेयरपर्सन। आपके पास ऑप्शन में है राज्य महिला आयोग श्रीमती किरणमयी नायक, स्टेट कमीशन फॉर वीमेन मिसेस किरणमयी नायक। ठीक है, ये सही है आपका, क्योंकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, श्रीमती किरणमयी नायक। दूसरा है राज्य औषधि पादप बोर्ड, कौन है अध्यक्ष, श्री बालकृष्ण पाठक। इसको हमने पहले वीडियो में बताया है, आपको होमवर्क के रूप में भी दे चुका हूं मैं इसको। ठीक, तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है, श्री शफी अहमद। ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल मैच्ड है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के यानी छत्तीसगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री शफी अहमद जी हैं। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा। ये भी मैच्ड है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा जी हैं। ठीक, अगला है राज्य हस्तशिल्प बोर्ड, श्री चंदन कश्यप। ये भी मैच्ड है, हाल ही में इन्होंने पद ग्रहण किया है राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष का। ठीक, तो आपका सारा का सारा युग्म क्या है, सुमेलित है, ऑल आर पेयर्ड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली ई लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गई। द फर्स्ट ई लोक अदालत ऑफ द नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। आपके पास ऑप्शन में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम या तेलंगाना। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत का गठन किया गया था। ठीक है, कब हुआ, 11 जुलाई 2020 को। ठीक है, जब कोरोना पैंडेमिक काल चल रहा था उस समय में इस ई लोक अदालत की स्थापना की गई थी और इसको अधिकार प्रदान किया गया था कि जो राजस्व मामले हैं उन पर सुनवाई कर सकती है। ठीक, हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, श्री रामचंद्र मेनन जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये यूं बोले कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हमारा अगला प्रश्न है, वन स्टेट वन गेम नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को किस खेल से संबंधित अधोसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। अंडर द वन स्टेट वन गेम पॉलिसी छत्तीसगढ़ हैज बीन गिवन द चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास ऑप्शन में है तैराकी यानी स्विमिंग, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी यानी आर्चरी और चौथा है टेबल टेनिस। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो वन स्टेट वन गेम नीति है ये बेसिकली एक केंद्र सरकार की नीति है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को एक खेल से संबंधित अधोसंरचना के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, तो इसी के आपको प्रश्न में यही पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ को किस खेल की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को दी गई है किसकी, तीरंदाजी खेल से संबंधित अधोसंरचना के विकास की। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ तीरंदाजी से संबंधित एक विशेष पुरस्कार भी है। ठीक है, आपको पता होगा जो राज्य अलंकरण के अंतर्गत दिया जाता है, कौन सा, प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। ठीक है, वो स्पेशली किसके लिए, आर्चरी के लिए बना हुआ है। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। व्हेन द छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। आपके पास ऑप्शन में 2 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 या 8 फरवरी 2020। तो इसका आंसर क्या है, 30 जनवरी 2020 को। ठीक, 30 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजीव मितान क्लब की स्थापना का उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राजीव मितान क्लब इज। आपके पास ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ की प्रत्येक ग्राम सभा में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन एवरी ग्राम सभा ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा है युवाओं में कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना, द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप कैपेबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। तीसरा है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का संचालन करना, फंक्शनिंग ऑफ वीमेन्स हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स। आपका चौथा ऑप्शन है प्रत्येक विकासखंड में पुस्तकालय की स्थापना करना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन ईच डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक, तो ये जो राजीव मितान क्लब है बेसिकली इसका
लक्ष्य क्या है इसको बनाने का? युवाओं में कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना। ठीक है, याद रखेंगे राजीव मितान क्लब जो है वो युवाओं का समूह होगा जो कि कौशल विकास से संबंधित होगा। ठीक है, ये राज्य सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो युवा वर्ग है, ठीक है, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करने की पहल की गई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सीख कार्यक्रम किस विश्व स्तरीय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है? द सीख प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विथ विच वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको बहुत बार बताया हूं मैं ये कार्यक्रम जो सीख कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न आपको मैं देता हूं होमवर्क के रूप में। ठीक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो सीख कार्यक्रम है ये किस विश्व स्तरीय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है। ठीक, ऑप्शन नहीं देखना भाई। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है यूएनईपी, पीटा, यूनेस्को या यूनिसेफ। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।